Hi, hello, Sat Sri Akal. You all are watching Punjab Kesari Navodaya Times. This is Namita Sachdev with you. Well, आज हमारे साथ हैं the most loved actor of television and मेरे personal favorite हैं वो. So let's welcome him first. Welcome Mr. Rajiv Khandelwal. थैंक यू नमिता और पंजाब केसरी के जितने भी व्यूवर्स हैं इस समय उन सबको भी मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज अपने 10 सालों के करियर में ना मुझे पहली बार ये मौका मिला है कि आपसे बात कर सकूं मैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सारे पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को भी कि आई हैव बीन डाई हार्ड फैन ऑफ योर्स सिंस 2003 when you used to come in a TV serial कहीं तो होगा and I was like used to hook at you watch you और मैं बोलती थी अपनी मम्मी को शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। अरे तो फिर क्यों नहीं की? कहाँ गुम हो गई? मैं तो फिर अब आपका न्योता आया नहीं आपकी तरफ से कोई कुछ तो इसलिए करना पड़ा मुझे। मैं तो मतलब ऐसे स्टॉक करती थी ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। 2011 में शादी की थी ना। जी जी गया था मैं। थैंक यू वेरी मच लेकिन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग काइंड एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग मी नमिता। अच्छा, लॉकडाउन में एक सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि हार्ट बीट हमें देखने को मिल जाएगी, है ना। तो ये आइडिया कैसे आया सबसे पहले तो हार्ट बीट के लिए कि ऐसी कोई शॉर्ट फिल्म बनाई जाए? तो हार्ट बीट मेरी हार्ट के बहुत करीब है। इतनी करीब है कि मैंने इसे प्रोड्यूस भी किया है। मैंने सिर्फ इसमें एक्ट नहीं किया। ये स्टोरी जब मैंने सुनी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि यार इतनी खूबसूरत कहानी है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे मैं बहुत बिलीव भी करता हूँ। मेरी अपनी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आई है एक बार जब मम्मी मेरी उनकी तबीयत खराब थी और वो वेंटिलेटर पे ही थी। तो यूथनेशिया सब्जेक्ट जो है जिसपे ये हार्ट बीट नहीं है कि आदमी को क्या अपनी जान लेने का हक है या नहीं है। अगर मेडिकली आपको लगे कि अब ये वापस नहीं आ सकते तो क्या यूथनेशिया अलाउड है नहीं अलाउड है? हमारी कंट्री में अलाउड नहीं है। डॉक्टर्स कभी भी नहीं कहेंगे कि वेंटिलेटर हटाइए आप, वो कहेंगे कि आप घर चले जाएं। तो कुछ कंट्रीज में अलाउड है। तो मुझे ऐसा लगा था यार ये सब्जेक्ट इतना इतना डीप है कि इसके बारे में अगर कोई फिल्म और एक नजरिया रखे दोनों पक्षों का, यू नो फ्रॉम ऑफ द पेशेंट ऑल्सो और जो पेशेंट के जो केयर टेकर्स हैं उन दोनों का, तो बहुत ही खूबसूरत मतलब एक चीज समझ में आती है कि एक्चुअल में कौन गलत है कौन सही कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस फिल्म में भी दो पर्सपेक्टिव है, एक हस्बैंड का है और एक वाइफ का है। हस्बैंड है वो पेशेंट है जो बेड पे पड़ा है और जो वाइफ है वो उसके अंतरात्मा से बात कर रही है एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। आप कहीं ना कहीं मैं खुद जनरली मैं अपने काम का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ लेकिन ये कहानी ऐसी है कि जब मैंने 2-3 बार जितनी बार भी देखी हर बार एक खुशी के आंसू कह लीजिए, मतलब एक नमी से आ जाती है कि हाँ यार बात तो सही है, जाने दो ना यार, क्यों पकड़ के रखा हुआ है। हाँ एक्चुअली, बट डोंट मतलब इन योर ओपिनियन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हाउ डिफिकल्ट इज दैट फॉर समवन टू डिसाइड, है ना, कि अभी बीट को उस पर्सन की जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं सबसे ज्यादा प्यार करते हैं रोक देना चाहिए एट अ पॉइंट। तो नमिता मैं आपको बताऊं और जो भी हमारे दर्शक उनको बताता हूँ कि जब मम्मी मेरी वेंटिलेटर पे थी, दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे थी और मैं देखा नहीं जा रहा था मुझसे कि ये मेरी मम्मी के साथ में क्या हो रहा है, यू नो ऑल दैट सिचुएशन जो हर इंसान के जो गुजरता है जो। तो मैं जब बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं मैं उनसे परिचित भी हूँ वो, तो उनके पास में मैं गया और उनसे मैंने पूछा कि सर क्या ऑप्शन है, मतलब मुझे इट्स आई नो, मतलब आपने तो कह ही दिया कि आज नहीं तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद दे विल बी प्रिपेयर्ड, उन्होंने हमें बोल दिया था। और वो सिर्फ एक डेड बॉडी की तरह से पड़ी थी वो। तो मन में ऐसे ख्याल आया था, डॉक्टर के पास में भी मैं गया था एंड इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। क्या होता है कि हर इंसान का अपना एक अलग नजरिया है। नहीं मैं उम्मीद पे बैठा रहूंगा, कोई बात नहीं, सामने वाला को कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं अड़ा रहूंगा या अड़ी रहूंगी, वो एक हर इंसान का अपना नजरिया होता है। मेरा नजरिया ये है कि अगर मुझे लगता है कि मेडिकली किसी ने कह दिया है कि अब कोई चारा नहीं है आपके पास में, और मैं अगर उस चमत्कार का इंतजार करूं बैठे बैठे कई सालों तक वर्षों तक कि वेंटिलेटर बॉडी को चला रहा है, बॉडी तो जा चुकी है, सोल तो जा चुका है आपका, और अगर कोई चमत्कार का मैं इंतजार कर रहा हूँ तो मैं शायद जरूर सोचूंगा कि क्या मैं इन्हें जाने दूं। तो मैं मुझसे पूछेंगे डिफिकल्ट मेरे लिए बहुत नहीं था, क्योंकि मेरे लिए वो तकलीफ देखना जरा मुश्किल था। ये फैसला बहुत मुश्किल नहीं था, वो तकलीफ देखना मुश्किल था। तो इसीलिए शायद ये फिल्म भी मैंने की है, क्योंकि समवेयर आई रियली कनेक्ट विद द होल थिंग दैट अगर सिचुएशन ऐसी हो तो जाने दो। ट्रू दैट। अच्छा, आप मिरेकल्स में करते हो? डू यू बिलीव इन मिरेकल्स? बिकॉज़ इट्स नहीं, बियॉन्ड। मैं इंतजार नहीं करता मिरेकल्स का। मतलब मैं बिलीव करता हूँ, ऑफकोर्स मिरेकल मेरे कहीं से भी हो सकता है, मेरे पड़ोसी से हो सकता है, किसी अनजाने किसी व्यक्ति के साथ में हो सकता है, लाइफ में वैसे भी हो सकता है, पर मैं इंतजार नहीं करता हूँ चमत्कार का कि आई डोंट वेट फॉर मिरेकल्स टू हैपन। आई थिंक ऑफकोर्स वेरी
करेक्ट थिंग तो सही बात तो ये है कि मिरेकल तो इधर है, आपके हाथों में, आपके कर्मों में। आप अपने कर्मों से चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी चमत्कार होते हैं जो आपसे नहीं जुड़े होते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। आप देखिए ना, चमत्कार हुआ कि आपसे मेरी बातचीत हुई और आपने इतनी अच्छी बातें कह दी मेरे बारे में, ये कहाँ से चमत्कार हुआ? अपने आप ही हो गया ना। नहीं है, ये तो अपने दिल की बात कह दी मैंने आपसे। हाँ, तो ये छोटे छोटे चमत्कार, चमत्कार का भी साइज होता है, छोटा बड़ा बड़ा। तो आई रियली बिलीव कि चमत्कार जो है वो, एक तो इंसान खुद अपने हाथों से चमत्कार लेकर आता है, और दूसरा ऑफकोर्स चमत्कार होते हैं, लेकिन इंतजार नहीं करना चाहिए ना। डोंट सिट एंड वेट फॉर मिरेकल्स टू हैपन। एग्जैक्टली, यू हैव टू डू योर लाइक कर्म जिसको बोलते हैं, आपको वो करते रहना चाहिए। सो आई वांट टू नो हाउ डिड एक्टिंग हैपन टू राजीव? सो नमिता, एक्टिंग क्लास 3 में शुरू हो गई थी। मतलब जो दिमाग में जो एक बात बनना शुरू हो गई थी कि मुझे एक्टर बनना है, वो इसलिए क्योंकि मैं स्टेज पे फेल हो गया था। मैं एक परफॉर्मेंस करने के लिए गया था, मुझे याद है, डांस था, वो भी कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं था, डांस था जिसमें मैं लड़की बना था। मैं फ्रॉक पहन के स्टेज के ऊपर डांस कर रहा था, और पता नहीं बीच में स्टेप्स भूल गया, और क्या हुआ कि मुझे बाकी सब कंटिन्यू करते रहे, मेरे पार्टनर को भी छोड़ना पड़ा मुझे, और मैं उतर के आ गया। और वो एम्बेरसमेंट इतनी बड़ी थी, मम्मी को भी छोड़ना पड़ा, वो जो भी हमारा एनुअल फंक्शन होगा हमारा जो भी है, बिकॉज इतना गंदा परफॉर्म किया और किसी और की परफॉर्मेंस खराब भी की। तो तब मैंने सोचा था घर जाके कि एक्टर बनूंगा, ऐसे मजाक मजाक में बचपने में। पर वो ख्याल हमेशा साथ में रहा कि मम्मी को मुझसे पूछता रहा कि क्या करोगे आप, तो मैं हमेशा बोलता रहा कि एक्टर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा। तो तभी से आ गया था बनना है। हाँ, जहन में तब से आ गया था। उसके बाद में जब मैं, मेरे पापा जलंधर में पोस्ट थे, आर्मी में थे मेरे फादर, तो वो जलंधर में पोस्टेड थे, तो पंजाब दूरदर्शन पर ऑडिशन चल रहा है, उसके लिए वो मुझे लेकर गए, और मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया, और मुझे नंदू का कैरेक्टर भी मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वो शूटिंग जो थी उसकी पूरी सैनिक स्कूल, कपूरथला में एक सैनिक स्कूल है, तो वो सैनिक स्कूल में होनी थी, और आउटडोर शूट था 3 महीने का। आपने मना कर दिया मुझे कि नहीं जाओगे, पढ़ाई करोगे। वो जब मना किया उन्होंने, और स्क्रिप्ट मेरे पास में थी, और मैं हीरो का कैरेक्टर प्ले कर रहा था ना, और पापा ने मुझे नहीं जाने दिया। तब मुझे याद है, मैंने उस फैसले पे जो मोहर जिसे कहते हैं ना लगाना, कि ये स्क्रिप्ट मैंने बड़े फिल्मी स्टाइल में फाड़ी थी स्क्रिप्ट, कि अब मैं इनको दिखाऊंगा एक्टर बन के एक दिन। और फिर वो सपना छूट गया, जब कॉलेज में चले गए छूट गया सपना, बिकॉज देन रियलिटी हिट्स यू, तब आपको मालूम पड़ता है कि भाई साहब ऐसे नहीं बनते हैं एक्टर्स। आपको पंजाब, आप अहमदाबाद में हो, कोई कनेक्शन नहीं है, कभी स्टेज पे नहीं, थिएटर नहीं किया आपने, तो देन आई गिव अप द होल थिंग ऑफ एक्टिंग। बट उसके बाद जब मेरे सारे कंपेरेटिव एग्जाम्स के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए, आईएम ने एक्सेप्ट नहीं किया, एमबीए में क्लियर नहीं किया, तो मुझे लगा यार अब मुझे वो करना चाहिए जो मैं हमेशा से करना चाहता था, एक कोशिश करता हूँ। बस वो एक कोशिश की, और बस रास्ते खुलते गए। अच्छा, जब राजीव को ऑन स्क्रीन देखते हैं ना, तो ही इज वेरी संजीदा टाइप ऑफ अ कैरेक्टर, हमेशा सीरियस वाले, एकदम फोकस्ड, डिटरमिन्ड, है ना। असल जिंदगी में राजीव कैसे हैं? कॉलेज टाइम में कैसे हुआ करते थे? मतलब लाइक क्रश थे बहुत सारे आप थे, और आपके क्रश कौन थे? क्रश की बात करेंगे तो बहुत बड़ा खाता खुलेगा, कोई बात नहीं, बहुत से क्रश थे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं तो बेसिकली नहीं, तो क्रश की, पहले क्रश की बात करते हैं। पहले ये बताता हूँ कि मैं कैसा था, जैसा आपने मुझसे पूछा। ऑफकोर्स मेरी इमेज जो है वो थोड़ी सी एक इंटेंस है, बहुत ही एक संजीदगी वाली एक इमेज है मेरी। जब लोग आते हैं मिलने के लिए मुझसे, तो सोचते हैं कि यार ये बड़ा ही सोचने समझने वाला इंटेंस किस्म का लड़का होगा। और जब मेरे साथ मेरे को एक्टर्स भी पहली बार काम करते हैं, तो सोचते हैं कि यार हाय राजीव, हाउ आर यू, और फिर वो 5 दिन के बाद में लगता है कि यार व्हाई इज दैट इमेज ऑफ योर्स लाइक दिस। और हमेशा मुझे कहना पड़ता है कि यार एक क्या इमेज बन जाती है आपकी। मैं असल जिंदगी में बहुत ही क्या कहूँ मैं, फन लविंग हूँ मैं, बहुत कार्टून किस्म का कैरेक्टर हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ लाइफ में, और मैं लाइफ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता हूँ। तो एनीवे, तो वो तो मैं हूँ ऐसा रियल लाइफ में, बट इमेज मेरी ऑफ कोर्स थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ी सी इंटेंस है, कि इससे बात करते वक्त सोचना चाहिए, ये बहुत सोच समझ के अपने रोल्स चुनता है, तो ये बहुत सीरियस होगा। Scared like before the interview कि यार वो आंसर्स देंगे या नहीं, मतलब वन लाइनर्स ना दे दें, या वो मुझसे बात करना पसंद करेंगे या नहीं। इतना कुछ सोचा नहीं मैंने कभी किसी का भी इंटरव्यू करने से पहले, सिवाय आपके। आई नो नमिता, उसका रीजन ये कि एक तो मेरे जर्नलिस्ट भी मुझसे कहते हैं, आप मुझसे कह रही हैं, एक उसका रीजन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दिखता नहीं हूँ। आप मेरे बारे में बहुत पढ़ेंगे नहीं,
मेरे बारे में आप बहुत आर्टिकल्स आप नहीं नजरेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार रोज इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, मेरी कोई पीआर मशीनरी नहीं है, मैं दुनिया से दूर कट के अलग हो जाता हूँ बिल्कुल। अपना काम खत्म किया, उसके बाद मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ अपने हिसाब से करता हूँ, और बहुत छोटी छोटी चीजें करता हूँ, जैसे कि सपोज करो मैं इस समय गोवा में हूँ, हमारा गोवा में यहाँ पे मैं बहुत खेती बाड़ी करता हूँ और बहुत सारी चीजें करता हूँ, मतलब मेरा अपना ऑर्गेनिक फार्म है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर आपको मुझे चुपचाप आके यहाँ पे, तो मैं अपनी साइकिल उठा के, यहाँ पास में खेत है, उस खेत में जाता हूँ, सब्जियां लेके आता हूँ, वहाँ से ऑर्गेनिक सब्जियां लेके आता हूँ। किसी के घर में चीकू देने जा रहा होता हूँ, तो मैं ये छोटा सा मेरा एक गढ़ है जहाँ पे आसपास सब जानते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो कोई ऐसा मुझे वो एक्टर वाला इशू नहीं है कि मैं जाऊंगा बाहर तो लोग पहचानेंगे तो क्या होगा, सब जानते हैं। यहाँ पिछले 5-6 साल से हमारा एक घर है, जब भी यहाँ पे आते हैं हम लोग तो बड़ा ही प्यार मिलता है लोगों से। तो एनीवे, तो वो मेरा एक अलग साइड है, विच इज माई साइड। एंड रही बात आपने क्रश की कॉलेज डेज में और स्कूल डेज में, तो क्रश तो मुझे याद है, अगर मैं सच कहूँ तो वही क्लास 3 या क्लास 4 में पहला क्रश मुझे याद है, एक लड़की के साथ था जी। मैं उसके साथ में हम डार्क रूम होता है ना, चलो छुप जाते हैं, डार्क रूम जिसे कहते हैं कि आप कमरे में लाइट्स बंद कर दी और सब छुप जाते हैं और ढूंढोगे कहाँ है। तो मैं वो गेम बहुत खेलता था, हाइड एंड सीक कह लो उसको, हम लोग डार्क रूम कहते थे उसको, और उसी के साथ में छुप जाता था मैं, अलमारी में उसको लेके छुप जाना। तो मुझे पता था कि मेरा क्रश है उसके साथ में, और किसी के साथ में छुपना होता था मुझे, उसी के साथ में छुपना होता था मुझे। तो वो मुझे मेरा पहला क्रश था। और उसके बाद तो गिनती क्या कहूँ मैं, एक लड़की थी जयपुर में, जब मैं क्लास 9th या 10th में था, उनका नाम शालिनी था, कहीं होंगी तो सुन भी लेंगी। तो शालिनी थी, शालिनी मेरी क्लास में थी, और हम साथ में बस स्टॉप से घर तक आते थे और घर से बस स्टॉप तक जाते थे, फिर स्कूल जाते थे। एक बस स्टॉप था हमारा आर्मी का, तो उसमें रोज मेरा एक ही था वो तरह फोकस पूरे दिन का कि जब बस स्टॉप जाना है, पूरा फोकस वही कि अपने घर से निकलूंगा, शालिनी साथ में जाएगी, वहां तक इंतजार करना कि बस लेट हो जाए, और फिर जैसे स्कूल खत्म होता था कि गाड़ी के अंदर वो सीट मुझे मिल जाए उसके आजू बाजू में। तो दैट क्रश, और वो क्रश इतना था कि चलता गया। देन आई डोंट नो, कभी हिम्मत नहीं हुई बोलने की कभी उसको। और जब उनके फादर की ट्रांसफर हुआ, पोस्टिंग आई, तो उसने आके मुझे एक लेटर दिया कि राजीव, दिस इज वन लेटर फॉर यू एंड आई एम गोइंग एंड आई एम लीविंग डे आफ्टर टुमारो और व्हाटएवर। और वो चली गई, और बोला लेटर तब खोलना जब मैं चली जाऊंगी। और मैं वो लेटर इतना बड़ा खोल के बैठा, उसमें लिखा हुआ था, आई रियली लाइक यू, आई वाज वेटिंग फॉर यू टू। तो अगर बात करते हैं आपके पूरे प्रोफेशनल लाइफ की, तो यू लाइक एक्सपीरियंस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट अ पॉइंट, तो क्या यही वजह रही कि आपने सोचा कि अब प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं? नहीं, ये वजह नहीं थी। और मैं घबराता नहीं हूँ सेक्सुअल हैरेसमेंट से। मुझे लगता है कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आपको डील करना आना चाहिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं, लड़कियों को भी बिल्कुल कभी घबराने की जरूरत नहीं होती है, आपके हाथ में है। You don't need to worry about anything. All you have to do is say a polite no. कोई, और आज के जमाने में तो कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस वगैरह पे हो सकती है। मतलब होती है, ऑफ कोर्स आई नो, बट इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल, आप कैसे डील करते हैं। तो मेरे साथ में तो ऑफ कोर्स जो हुआ था वो मेरे साथ में, मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में हर किसी के साथ में, आपके साथ में भी कभी हुआ होगा, मेरे साथ में भी हुआ है। यू नो, देयर आर पीपल हु वुड ऑलवेज ट्राई एंड टेक एडवांटेज सिचुएशन का, which is again also very natural. You know, you're a human being, आपको लगता है कि यार मैं मौके का फायदा उठा लूं, बट मुझे उनको नहीं मौके का फायदा उठाने देना था। So that of course happened. But प्रोड्यूसर में सिर्फ इसके प्रोड्यूसर भी क्या, I'm not become a प्रोड्यूसर। मैंने एक फिल्म, छोटी शॉर्ट फिल्म थी, जो मुझे लगा कि ये फिल्म का अधिकार मेरे पास होना चाहिए। मैं ये फिल्म बना के किसी को देना नहीं चाहता था, कि इसका राइट जो है जीवन भर के लिए मेरे पास में रहे। That is the reason why I produced this film. और टू बी ऑनेस्ट, बजट बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने कहा मेरे पैसे लग जाएंगे, डूब भी गए तो कोई टेंशन नहीं है। सो दैट इज व्हाई आई बिकेम अ प्रोड्यूसर। बट मेरी कंपनी का नाम है रियल फिल्म्स, एंड आई एम होपिंग दैट आई विल मेक रियल फिल्म्स। व्हेन आई से रियल फिल्म्स, आई मीन यहाँ दिल से बनी हुई फिल्म। क्या बात है, इंशाल्लाह आप आगे भी और दिल से बनी फिल्में बनाते रहें, और शॉर्ट नहीं, पूरी की पूरी फुल फ्लेजेड बनाओ। वेल, लॉकडाउन ने और क्या क्या सिखा दिया है आपको अपने बारे में एक्सप्लोर करने की अगर बात करें? लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। लॉकडाउन ने जैसे हम सबको बहुत कुछ सिखाया, मुझे भी सिखाया। मुझे ये सिखाया कि भैया, जूते का जो सोल होता है उसे जोड़ा कैसे जाता है जब वो फट जाते हैं। क्योंकि मैं गोवा घर है मेरा, तो मेरे पास यहाँ जो कलेक्शन है लिमिटेड है, बिकॉज ये हॉलिडे होम है।
तो यहाँ पे हम कभी 3 महीने में कभी एक बार आते हैं, 4 महीने में एक बार आते हैं, तो मेरे वार्डरोब है यहाँ पे, दौड़ने के 2-3 शूज, जिसमें से मुझे शूज की सोल निकल गई एंड रियलाइज हुआ लॉकडाउन में कहीं से कुछ रिपेयर भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ बैठ के मैंने वो फेविकोल, फेविक्विक इन सबको लेके पत्थर रख के जो उसको दबाया और अभी तो फिलहाल हाँ। अपना हेयर कट हो गया आजकल तो आप ऐसे? सॉरी, अपना हेयर कट भी खुद ही कर रहे होगे? हेयर कट तो मंजरी ने किया, मेरा आपको दिख, आई होप कि ये देख के नहीं बोल रही हूँ आप, कोई हेयर कट नहीं है। मतलब कल बहुत लड़ाई हुई हमारी तकरीबन 1 घंटा, ऐसे नहीं इसको यहाँ से क्या कर रही है तू मंजरी, समझ नहीं आता तेरे को, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के काटते हैं, इसको ऐसे पकड़ के, फिर वहां पे छोड़ दे मेरे ऊपर, मुझे आता है करना, मैं कहा मुझे सब आता है। तो वो आने जाने में कितनी लड़ाई हुई हमारी 1 घंटा, लेकिन जब नीचे देखा मैंने काफी बाल निकल चुके थे। अब रही बात दाढ़ी की, तो दाढ़ी और मूछ मैं शेव नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन है तो ट्रिमर जो है मेरा, वो ट्रिमर मैं लेके नहीं आया बॉम्बे से और यहाँ शॉप नहीं खुली, तो ट्रिम नहीं करता मैं अपनी दाढ़ी को, या तो मुझे शेव करनी पड़ेगी। मैंने कहा चलो देखते हैं, नया लुक भी इस दौरान एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि दाढ़ी मूछ में। इन दिस आल्सो इफ यू वुड एवर, अगर आपको कभी मौका मिले फाइटर पायलट बनने का, तो क्या प्लेन्स उड़ाने का शौक रखा है कभी आपने? वुड यू लाइक टू फ्लाई प्लेन्स? देखिए जितने लड़के होते हैं ना उनको ये सब चीजों का बहुत शौक होता है कि मैं प्लेन भी चलाऊं, मैं क्रिकेट भी खेलूं, मैं दुनिया की हर ऐसी चीज करूं जो बहुत मुश्किल लगती हो। तो ऑफ कोर्स मेरा आर्मी का बैकग्राउंड रहा है और मैं फाइटर प्लेन में बैठा भी हूं, मतलब जैगुआर एक एयरक्राफ्ट होता है, उस जैगुआर में मैं बैठा भी हूं बिकॉज मैं शूट कर रहा था कुछ डॉक्यूमेंट्री कोई थी, आई रिमेम्बर दिल्ली में था जब मैं, और हम एयरफोर्स के ऊपर ही कुछ कर रहे थे, तो मुझे मौका मिला था उसकी कॉकपिट में बैठने का, जैगुआर की कॉकपिट में बैठ, वो उतना ही एक्सपीरियंस, उनकी वो डंगरीज पहन के, यूनिफॉर्म पहननी थी मुझे, वो यूनिफॉर्म पहन के हेलमेट को साइड में रख के वो कॉकपिट में बैठने का जो एक एडवेंचर कह लूं मैं एक्सपीरियंस वैसे ही कर चुका हूं। तो ऑफ कोर्स हर बार लगता है कि यार इस फ्लाइट में जब हम फ्लाई भी कर रहे होते हैं कि मुझे यार पायलट बुला ले, अपने साथ में बिठा ले, तो I would love to play a fighter pilot, not just because I would love to fly planes, but also I would love to wear that uniform. Air Force uniform बहुत स्मार्ट होती है। Yes, so I would exactly. love to wear that uniform. अच्छा, अगर फाइटर पायलट आप प्ले करोगे तो उसमें को पायलट कौन होगा आपका? Who would you like to take as your co-pilot? मैं सोलो वाली फ्लाइट्स में जाऊंगा कि मुझे पायलट होता है, को पायलट होता है, जनरली बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एंड जो को पायलट होता है वो हमेशा एक ट्रेनर साथ में होता है, अदरवाइज सब सोलो सॉर्टीज होती हैं। तो आई वुड प्रेफर टू डू अ सोलो सॉर्टी। मुंबई की सड़कें काफी इस तरह से है ना, महाराष्ट्र पूरा खाली है अभी, तो अगर मौका मिले कोई व्हीकल चलाने का, वहां पे तेज दौड़ाना है आपको, तो कौन सा व्हीकल होगा वो? मेरी अपनी गाड़ी जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदी थी, उसको मैंने दौड़ाने का मौका नहीं मिला। उस गाड़ी का नाम भी जैगुआर है, और वो मैंने खरीदी थी ये सोच के कि हम दिल्ली बॉम्बे गोवा जो हम करते हैं अक्सर, तो हम लोग चल लेट्स डू बाय एक जैगुआर था ऐसा कि खरीदते हैं। तो वो खरीद के जब खरीदी उसके बाद में ये सब सिचुएशन हो गई। अब वो इतनी बड़ी गाड़ी है, मतलब इतनी हैवी चलती है वो कि खाली सड़कें चाहिए। तो हमारे पास में 2 गाड़ियां हैं, एक छोटी गाड़ी है और एक बड़ी गाड़ी है। जो छोटी वाली गाड़ी है मैं मंजरी की गाड़ी है, और ये बड़ी वाली मैं जनरली मैं लेके जाता हूँ। तो बॉम्बे में कभी मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं हमेशा छोटी गाड़ी लेके जाता रहा। कहाँ लेके जाऊँ मैं, पार्क करना मुझे, ये सब करना है, इट्स नॉट अ इजी थिंग। अब जब यहाँ पे हूँ, खाली सड़कें हैं, गाड़ी भी है, लेकिन आप चला नहीं सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते। ये लाइफ का सिचुएशन है बॉस, दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे देखा आप माउथ ऑर्गन प्ले कर रहे हो, है ना, यू आर गुड सिंगर ऑल्सो, आपने जज मी नॉट करके कुछ उस पे डाला था जिसमें, है ना, तो आप गाना गा रहे हो उसमें, तो अभी कुछ गाना वाना हो जाए जरा हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। गाना तो मैं टाइम पास के लिए गाता हूँ। गाना अगर लाइक व्यूअर्स को डेडिकेट करना हो तो कौन सा सॉन्ग होगा वो? क्योंकि आपने मेरा पहला शो से आपको मेरे किरदार से, मुझसे नहीं, मेरे मोहब्बत हो गई। पता है कौन सा? थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको वही सुना देता हूँ। और ये ऑडियंस के लिए भी डेडिकेटेड है। ये हमेशा मैं जनरली जब मैं स्टेज पे जाया करता था उस टाइम पे, तो मैं ये गाना गाता था, जिसको मैंने खुद ही लिरिक्स लिख दिए थे इसके। मैं कहाँ कुछ कभी था जो हूँ तुमने बनाया, आप लोगों से कितना प्यार मैंने है पाया, मैं तो चाहूंगा तुम्हें
मैं न भूलूंगा तुम्हें जब तलक जा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ था अब भी है बाकी। नहीं, अब भी है बाकी। ये आपके लिए जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम अबाउट योरसेल्फ, खुद को कितना बेहतर जानते हो आप, है ना? जी तो वी हैव लाइक लिस्ट ऑफ योर शोज एंड योर जी मूवी आल्सो, और आपको अलाइन करना है, बताना है कि कौन से ईयर में आई थी। जी। So I'm starting with left, right, left. 2005। No, you guessed it wrong. It's 2006. सॉरी थोड़ा सा नजदीक थे, कोई बात जी। नहीं। आमिर। 2008 6 जून। 1 point. सच का सामना। 2010। 2009। 2009। हाँ, नो। इतना confuse नहीं होने की जरूरत है, वो सही है। टेबल नंबर 21। 2014। No, it's 13. 13 सॉरी। एक साल ही इधर उधर कर रहे हो, बट कोई बात नहीं। Well, 2 points to you. Reporters. 2016। नहीं, 2015. अरे यार मैं कुछ। One more. सॉरी। Heartbeat. बढ़ रही है देखो आपको देख के। ओह, मेरी तो ऑलरेडी हाई थी जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए मैंने कॉल मिलाया था आपको। सो यू हैव गॉट 3 पॉइंट्स, है ना? कोई बात नहीं, हम आपको फिर भी जिता देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड वन मैसेज फॉर आवर पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स व्यूअर्स। जी थैंक यू वेरी मच। और जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं जानता हूँ हम सब लोग एक बहुत ही अजीब कठिन समय से तो हम सब जानते हैं गुजर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अजीब किस्म के समय से गुजर रहे हैं जो मैं लोगों से कहता हूं कि ये समय इतिहास में जाएगा। हम इतिहास के एक दौर से गुजर रहे हैं और हम अकेले नहीं गुजर रहे हैं, पूरा विश्व हमारे साथ में इस माहौल से गुजर रहा है। तकलीफें जो आपकी हैं वो तकलीफें मेरी भी हैं, जो मेरी तकलीफें हैं वो आपकी भी हैं, हम सबकी तकलीफें जो हैं वो सिमिलर हैं। तो बस एक ही गुजारिश है सबसे कि आप इस हालात में आप डिप्रेस ना हो, आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप ये ना सोचें कि यार ये क्या हो गया, क्यों हो गया। अब ये सबके साथ हुआ है और हम सब निकलेंगे, साथ देंगे एक दूसरे का तो ही निकलेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हम सबको जो निर्देश हैं, सरकार के जो निर्देश हैं, उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी से लड़ने का दारोमदार जो है वो सरकार के पास में है। हम अगर उसका पालन करेंगे तो शायद उनको सहयोग देंगे और वो इस समस्या से जल्दी बाहर निकालेंगे। तो लेट्स ऑल्सो बी टुगेदर, लेट्स यूनाइट, लेट्स ऑल बी टुगेदर एंड कम आउट ऑफ इट। एंड जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यादें बनाएं। इस समय में यादें बनाना बहुत जरूरी है। प्लीज मेक मेमोरीज इन दिस टाइम, बिकॉज आगे जाके जब आप पीछे देखेंगे तब आपको याद आएगा कि आपने किस तरीके से इस हालात से आपने हालात को फेस किया था आपने। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल। Thank you so much, Rajiv, for talking to us. It was wonderful having the interview session with you, and hope to see you soon in one-on-one interview too, है ना? Absolutely, Namita. Pakka. You take care. Stay home. Bye.